ओके, सो डार्क वेब से रिलेटेड हमें बहुत सारे स्टोरी सुनने को मिलती है और उनमें से काफ़ी सारी स्टोरीज़ फेक भी लगती हैं। बट ऐसे कुछ इंसिडेंट्स या स्टोरीज़ भी होते हैं जो कि डार्क वेब के अस्तित्व को सच साबित करने में मदद करती हैं। ऐसे ही एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ था पीटर स्कली नाम के एक बंदे का, जिसको एफबीआई वगैरह ने भी कवर किया था। इस इंसिडेंट के बारे में या इस स्टोरी के बारे में हम डेफ़िनेटली बात करने वाले हैं अपने डार्क वेब क्रॉनिकल्स के आने वाले एक एपिसोड में। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रेडिट बेस्ड पोस्ट के बारे में, जो कि बेसिकली ऑब्वियसली डार्क वेब का ही था और तुमको मैं बताऊँगा कि कैसे डार्क वेब का यूज़ करना सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स इन सब के लिए भी खतरनाक हो सकता है। The dark web is a series of encrypted networks that serve to anonymize people's use on the internet. Takedown of the dark web market alpha beta. इंडिया के लोगों के करीब 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल है और ये डिटेल्स $100 पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती है। You can hire a hacker to destroy someone's life or to buy illegal drugs with a few clicks. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. It's all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. ये स्टोरी सैम नाम के एक कॉलेज ग्रेजुएट बंदे की है, जो कि अपने लास्ट ईयर में था कॉलेज के ग्रेजुएशन के। सैम एक काफ़ी स्टूडियस और पढ़ने वाला लड़का था। अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट और सेकंड रैंक पे ही आता था। तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसा बंदा था, किस टाइप का बंदा था। साथ ही में सैम रेंट पे रूम लेके रहता था और उसके साथ एक रूममेट ही रहता था, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं बाहर रहता था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर कहीं घूमने जाना। इसका मतलब सैम अपने रूम में ज़्यादातर टाइम अकेले रहता था। एक दिन सैम के कॉलेज में एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई, जिसके लिए पूरे क्लास को कुछ ग्रुप्स में कुछ टीम से बंटना था एंड जो सिलेक्शन था टीम मेंबर्स का वो बिल्कुल रैंडम था। तो सैम के ग्रुप में सैम के अलावा 3 और लोग आए, जिनका नाम था डेविड, कैटी और करीम। ये चारों लोग एक दूसरे को ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, ऑल्दो ये सेम क्लास में पढ़ते थे, बट इनकी कभी एक दूसरे से कुछ खास बात नहीं हुई थी। तो दोस्त तो ये बिल्कुल भी नहीं थे। तो कॉलेज में इन चारों ने डिसाइड किया कि ये लोग घर जाके आराम से रात में गूगल मीट या ज़ूम, मतलब ओवरऑल एक वीडियो कॉल पे डिस्कशन, प्रिपरेशन या जो भी करना होगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ किया करेंगे। तो सैम ऑब्वियसली कॉलेज से अपने घर गया और उसके बाद उसने कपड़े चेंज किए, कुछ खाया पिया और चिल आउट करने लगा। सैम का रूममेट आता है और उससे बोलता है कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने वाला है, तो आज रात में भी सैम को अकेले रहना पड़ेगा। ये बात सैम के लिए एक बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि अगर उसका रूममेट रूम में नहीं रहेगा तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी वीडियो कॉल पे वो बात करने वाले हैं वो फ्रीली कर पाएगा और उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी उस रूममेट के थ्रू। तो फिर एज़ प्लान्ड वो लोग रात में 9 बजे के अराउंड वीडियो कॉल पे आते हैं और थोड़ा हाय हेलो करने के बाद वो लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर देते हैं। आधा घंटा बीत गया होता है, वो लोग अपने पूरा डेडिकेशन से और फोकस के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। बट बीच में ही फिर डेविड बोलता है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ते हुए, पढ़ाई वगैरह करते हुए, थोड़ा-सा बोर भी हो चुका और नींद भी आ रही है। तभी कैटी बोलती है कि हाँ यार, अगर हम सब लोग आमने-सामने होते हैं, तो इतना ज़्यादा बोर नहीं हो रहे होते, बट वीडियो कॉल पे एक स्क्रीन के सामने बैठे रहना बहुत बोरिंग हो गया है। तो सैम बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, थोड़ा-सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, कुछ टाइम का ब्रेक ले लेते हैं। तो डेविड फिर बोलता है कि हाँ भाई चलो तुम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, और क्या इस ब्रेक में तुम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहोगे? तो करीम बोलता है कि हाँ भाई दिखा, क्या दिखाना चाहता है, मैं भी देखूँ। और सैम बोलता है कि भाई कोई मूवी या मीम वगैरह मत दिखाना, क्योंकि वो सब बहुत बोरिंग होता है। तो डेविड बोलता है कि हाँ चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा भेजूंगा जो आज तक तुमने देखा ही नहीं होगा। फिर उस वीडियो कॉल के चैट बॉक्स में डेविड ने एक फोटो भेजा। ये फोटो में बेसिकली एक लड़की थी काफी ज्यादा बेकार कंडीशन में, और उस लड़की के हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मतलब कि जो कट था वो पूरा विजिबल था, जो वुंड था वो पूरा विजिबल था, एंड ओवरऑल जो फोटो था देखने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। तुरंत सैम बोलता है कि डेविड भाई ये क्या है, और करीम बोलता है भाई ये पागल वगल हो गया क्या, तू ये सब क्या भेज रहा है ग्रुप चैट में। तो कैटी बोलती है अरे कुछ नहीं, चिंता मत करो, ऑब्वियसली फोटोशॉप ही होगा ये सब। तो डेविड फिर रिप्लाई करता है कि नहीं ये फोटोशॉप वगैरह नहीं है, एक रियल फोटो है जो कि
मैंने डार्क वेब से डाउनलोड करके तुम लोग को भेजी है। डार्क वेब का नाम सुनते ही सैम फिर बोलता है डार्क वेब तो वही जगह है ना जहाँ पे वही इलीगल चीज़ें वगैरह होती हैं और हैकर्स होते हैं, थोड़े क्रिमिनल्स वगैरह भी होते हैं। तो डेविड फिर बोलता है कि हाँ काइंड ऑफ यही चीज़ होती है, बट डार्क वेब पे बहुत बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ बिल्कुल फक्ड अप है। फिर डेविड एक और फोटो भेजता है जो कि बेसिकली स्क्रीनशॉट था एक वेब पेज का। इस वेब पेज में सेम वही फोटो वही लड़की की लगी हुई थी और उस फोटो के नीचे ही लिखा हुआ था डॉल नंबर 20। साथ ही उस फोटो के और नीचे जाने पे उस लड़की से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स लिखे हुए थे, लाइक उसका नाम क्या है, वो है कहाँ से, उसकी एज क्या है, वेट, हाइट, कलर और इवन एक प्राइस टैग भी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बेसिकली एक प्रोडक्ट सेलिंग साइट बनाई गई है जहाँ पे जैसे हम लोग अमेज़न पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स चेक करते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं, वहाँ से ऑर्डर करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी था, बस ये इंसानों के लिए था। ये सब देखकर कैटी कहती है कि मुझे नहीं लगता ये सब सच है और मैंने कभी इन सब के बारे में सुना भी नहीं है, और अगर ये सच है भी तो एक्चुअल हमारी गवर्नमेंट या पुलिस इन सब के रिगार्डिंग कुछ कर क्यों नहीं रही है, वो लोग कहाँ हैं। तो फिर डेविड कैटी को पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है डार्क वेब का कि डार्क वेब क्या जगह है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है, कितनी खतरनाक जगह है ये, और कैसे गवर्नमेंट खुद डार्क वेब का यूज़ करती है अपने काफ़ी सारे डार्क और इंटेंस सीक्रेट स्टोर करने के लिए, और साथ ही अपनी कई चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए भी। ये सब बातें हो के उन चारों के बीच का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और क्रीपी सा हो जाता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि लेट्स गेट बैक टू द प्रोजेक्ट, और सैम के कहने पे डेविड ने उन सारे फोटोज को डिलीट भी कर दिया था चैट बॉक्स से, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अगेन। तभी अचानक से उस वीडियो कॉल में इन चारों के अलावा एक और डिवाइस ऐड हो जाता है। सैम जब ये देखता है तो तुरंत डेविड से पूछता है कि भाई तुमने इसको ऐड किया है क्या, क्योंकि उसको लगता है कि डेविड ने किसी बंदे को ऐसे ऐड किया होगा उन चारों को डरवाने के लिए। लेकिन डेविड मना कर देता है, तो फिर वो चारों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने इस वीडियो कॉल पे स्मीट का लिंक किसी और को शेयर किया है, फिर ऐसा कुछ सब मना कर देते हैं। फाइनली वो लोग उस पांचवें इंसान से, उस पांचवें डिवाइस से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्योंकि उसका वीडियो माइक सब कुछ ऑफ था। उसे पूछते हैं भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, ये हमारा प्राइवेट मीट है, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, एंड ये सब चीज़ें। साथ ही वो लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं ये कोई हैकर तो नहीं जो कि ऐसे ही बस वीडियो कॉल में हैक करके मीट को आ गया हो। बट उस डिवाइस से, उस पांचवें इंसान के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इन लोग को। इन्हीं समय कुछ टाइम बीत जाता है तो सैम को रियलाइज होता है कि कैटी, डेविड, करीम इन सब के वीडियोस जो है फ्रीज हो चुके हैं। साथ ही में इन सब के माइक से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। जब सैम इन तीनों से पूछने की कोशिश करता है कि आर यू देयर गाइज, या फिर पूछता है भाई क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या तुम लोग के इंटरनेट कनेक्शन में, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी सैम देखता है कि जो पांचवा डिवाइस था उसका वीडियो ऑन हो चुका है, और उस वीडियो में एक बंदा बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है जो कि एक पिग का मास्क लगाया हुआ है। स्ट्रेंज थिंग इस की वो मास्क जो है वो फेक मास्क या लेदर का मास्क, प्लास्टिक का ऐसा नहीं लग रहा। वो मास्क देखने में लग रहा था कि वो एक्चुअल पिग के स्किन का मास्क है, और उस मास्क के ऊपर काफी सारे ब्लड के स्टेन्स भी थे, साथ ही उसमें से ब्लड टपक भी रहा था। सैम उसे फिर पूछता है कि भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो वो आदमी काफ़ी गुस्से में और काफ़ी अजीब ढंग से अजीब-अजीब चीज़ें बोलने लगता है कि तुम सब पागल हो, तुम सब बिना कुछ सोचे समझे गलतियाँ करते रहते हो, एंड वही गलतियाँ रोज़-रोज़ दोहराते हो, और फिर सोचते हो कि तुम्हें कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तुम्हारे साथ बुरा होना ही चाहिए, मैं ही तुम्हारे साथ बुरा करूँगा, एंड ऐसे चीज़ें बोलते रहता है। ये सब बोल के वो आदमी ज़ोर से हँसने लगता है, और साथ ही में वो अपने कैमरे का थोड़ा-सा एंगल घुमाता है, कैमरे को इतनी घुमाता है तो सैम को कुछ ख़ास दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा था, साथ में ब्लरी वीडियो भी आ रहा था। जब कैमरा एक जगह स्टेबल होता है तो सैम देखता है कि सामने एक लड़की बैठी हुई है, और ये लड़की वही लड़की थी जिसका फ़ोटो डेविड ने शेयर किया था इन लोग को। वो देखता है वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, उसके हाथ-पैर कटे हुए हैं, बहुत बेकार हालत में है वो, और बस मदद के लिए चिल्लाई जा रही है। सैम इतना पैनिक हो जाता है कि वो अपने माउस को ज़ोर से हिलाने लगता है कि लाइक बस किसी तरह वो विंडो पूरा बंद हो जाए, वो देख ना पाए आगे जो भी कुछ भी होने वाला है। बट उसका माउस हिलता ही नहीं, उसका कर्सर हिलता ही नहीं है। इट वाज़ लाइक कि उसके माउस का कंट्रोल किसी और के पास है, या किसी और ने उसके डिवाइस को हैक कर लिया और अब उसके डिवाइस का एक्सेस उसके खुद के पास नहीं है। अभी इतना सब कुछ हो ही रहा होता है, सैम कुछ समझ नहीं पाता है, तब तक वो आदमी साइड से एक काफ़ी शार्प कुल्हाड़ी उठा के लेके आता है, और उस लड़की के सर पे काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हिट करने लगता है।
ये इतना तेज़ी से हिट हो रहा था उस लड़की के सर पे कि उसका सर जो होता है काफ़ी अजीब और डिस्टर्बिंग तरीके से कट जाता है। मतलब वो सीन ऐसा था कि उसको कोई देख ही नहीं सकता था। इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग या डिसगस्टिंग वो सीन था कि सैम तुरंत वॉमिट कर देता है और बिना कुछ सोचे समझे अपने पीसी के सारे तार वगैरह खींच के किसी तरह तो अपने पीसी को बंद कर देता है। कुछ टाइम बाद जब सैम थोड़ा-सा नॉर्मल होता है तो अपने पीसी को दोबारा ऑन करता है एंड ऑब्वियसली अब वो वीडियो कॉल वहाँ नहीं चल रही थी। तो वो डेविड, करीम और कैटी को कॉन्टैक्ट करता है, उनसे पूछता है क्या उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा था? तो डेविड और करीम रिप्लाई करते हैं कि हाँ भाई, हमने भी देखा था, वीडियो वगैरह फ्रीज़ हो गई थी, उसके बाद वो पिग वाले मास्क वाला आदमी आया था एंड जो भी कुछ आगे हुआ था वो सब उन्होंने देखा था। लेकिन कैटी बोलती है कि नहीं, उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि जैसे ही उनके वीडियोज़ फ्रीज़ हुए थे, उसने तुरंत वीडियो कॉल ऑफ कर दिया था क्योंकि उसको लगा कुछ ग्लिच वगैरह आ गया, फिर कुछ कोई भी दिक्कत आ गई होगी वीडियो कॉल में, तो उसने बंद करके चली गई वो। इस इंसिडेंट के बाद सैम, डेविड और करीम तीनों ही ट्रॉमेटाइज़ हो चुके थे। ऑल्दो डेविड पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि वो इन सब कंटेंट से या फिर वो इन सब से यूज़्ड टू हो चुका था बिकॉज़ ही वाज़ यूजिंग डार्क वेब फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सैम को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसी पे हुआ था एंड इसकी वजह से वो काफ़ी दिन तक अपने रूम से बाहर निकला ही नहीं था। कुछ टाइम बीता एंड सैम के कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गए तो उसको ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ा एंड उस टाइम तक वो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो भी चुका था। उसने एग्ज़ाम्स दिए, उससे पास हो गया, ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो गई और उसको वॉलमार्ट में एक जॉब भी मिल गई थी। 6-7 महीने ऐसे बीत चुके थे, वो वॉलमार्ट में आराम से जॉब कर रहा था, उसकी लाइफ़ एकदम नॉर्मल चल रही थी। वो एक दिन ऐसे ही वो जब वॉलमार्ट से वापस आ रहा था अपने घर पे तो उसको अपने डोर स्टेप पे एक एनवेलप मिला। सैम को पहले तो समझ में नहीं आया कि भाई आजकल के ज़माने में ये एनवेलप कौन भेज रहा है उसे। उसने जब उस एनवेलप को उठाया तो उसे फ़ील हुआ कि भाई उसके अंदर कोई फ़ोटो वगैरह कुछ तो है ऐसा। सैम ने जब उस फ़ोटो को खोला तो उसके होश उड़ चुके थे। उस फ़ोटो में कैटी थी और कैटी के हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। उसके पूरे बॉडी में खून ही खून लगा हुआ था, काफ़ी बुरी हालत में थी और वो बिल्कुल उसी तरीके से था जिस तरीके से उस फ़ोटो में वो लड़की थी जो फ़ोटो डेविड ने इन सबको भेजा था। और कैटी के फ़ोटो के ऊपर लिखा हुआ था डॉल नंबर 21।